अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। वजह यह है कि मैं कुछ दिनों से अम्मी के यहाँ रेगुलर जा रही हूँ और मैं घर से जब बाहर होती हूँ, चाहे वो मार्केट में हूँ या अम्मी के यहाँ जाऊँ, तो मैं मोबाइल नहीं निकालती हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। और जब भी अम्मी के यहाँ जाओ तो पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल भी प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि अम्मी ने इतना कुछ बना कर रखा होता है दिल से, और अगर वो ना खाएं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना ही उन्हें कोई तसल्ली होती है। इसलिए मैं वहाँ कुछ भी चूँचा नहीं करती हूँ। हर चीज़ बहुत दिमाग से सोच समझ के थोड़ा थोड़ा ज़रूर खा रही होती हूँ, लेकिन उनके सामने मैं ज़रूर चखती हूँ या खाती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, मेरे बच्चे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहुंच गए हैं, बट हम अपने पेरेंट्स के लिए अब भी उसी तरह से बच्चे होते हैं और हमें वो उसी तरह ही ट्रीट करते हैं जब भी हम उनके घर जाएं, जैसे वो हमें शादी से पहले ट्रीट किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबके वालिदैन को उनके सरों पर सलामत रखे, और जिनके वालिदैन अब इस दुनिया में हयात नहीं है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें और अपने जवार रहमत में जगह अता करें। आमीन। अम्मी के साथ मुझे मार्केट जाना था, क्योंकि अम्मी को कुछ शॉपिंग करनी थी, और मैंने भी वहाँ जाने के बाद अपने लिए 3 सूट परचेज़ कर लिए हैं। एक्चुअली फ़ैमिली में कुछ फंक्शंस आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, तो मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। मैं बहुत कम कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ, बहुत 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 कम। एक वक्त था शादी से पहले जब मैं बहुत ज़्यादा कपड़े परचेज़ करती थी, मतलब जब होता है ना बाप कमाई वाला हिसाब किताब, मतलब मुझे हर फंक्शन के लिए 2 ऑप्शंस में ड्रेसेस ज़रूर होते थे। ईद के लिए मैं 2 से 3 जोड़े तैयार किया करती थी, और स्लोली स्लोली ये हैबिट शादी के बाद इतनी कम हुई है कि मुझे अब न्यू ड्रेस परचेज़ करने पर कोई खुशी भी नहीं होती है। और अगर कहीं जाने के लिए मुझे कुछ परचेज़ करना पड़े तो यकीन माने मुझे बर्डन फ़ील होने लगता है। मैंने अपने लिए 3 ड्रेसेस परचेज़ किए हैं, और उन्हें मैं श्रिंक करने जा रही थी। इवन 2 ड्रेसेस के नीचे वाइट शलवार है जो मैं ऑलरेडी श्रिंक करने के लिए डाल चुकी हूँ, और बाकी का मैं अब सब खोल कर रख रही थी ताकि मैं जल्दी वो निकालने के बाद बारी बारी तमाम कपड़े श्रिंक कर लूँ। तो अचानक जहन में आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी अपनी शॉपिंग शेयर कर लूँ। मैंने तीनों ड्रेसेस अलकरीम फैब्रिक्स से परचेज़ किए हैं, जो कि शरफाबाद में है, और आई थिंक ये ड्रेस मैंने लिया है 4050 रुपीज़ का। लॉन का ड्रेस है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, और इसके साथ 2 डिफरेंट पैनल्स दिए हुए हैं, और शिफॉन का दुपट्टा है। इसके अलावा जो ड्रेस मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया जो स्काई ब्लू कलर का है, उसमें भी लॉन का ही शर्ट है। शर्ट और शलवार लॉन की है, और दुपट्टा उसमें भी जॉर्जेट का है, और शर्ट के फ्रंट पर फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, बैक पर थोड़े थोड़े से फ्लावर्स एम्ब्रॉयड हुए हुए हैं स्लीव्स पर और बैक पर, और इसके अलावा दुपट्टे पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और वो ड्रेस मुझे मिला था आई थिंक, ओह ओके सॉरी, जो स्काई ब्लू ड्रेस है वो है 4050 रुपीज़ का, और इसके नीचे वाइट शलवार है, और उसके साथ शलवार में भी लेस पीस लगा हुआ है। और जो मैंने ग्रे ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर किया था वो 4050 का नहीं, वो 3150, आई मीन टू से 3150 रुपीज़ का है। और साथ ही मैंने ये येलो ड्रेस परचेज़ किया है, ये भी प्रिंटेड लॉन सूट है। इसके स्लीव्स पर और बैक के नीचे दामन पर प्रिंटेड डिज़ाइन है, और फ्रंट पर पैनल पूरा एम्ब्रॉयड हुआ है वाइट थ्रेड के साथ। इसके साथ वाइट स्ट्राइप्स वाली शलवार या ट्राउज़र है, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी लॉन ही का है, और ये सूट मुझे 1795 का मिला था। तो बस मैंने अब तमाम ड्रेसेस 1 बाय 1 श्रिंक कर लिए हैं, और इसे अब आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेलर के पास भी भिजवा चुकी हूँ। आज मैं डिनर में बना रही थी कचरी कीमा, और मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तब अम्मी नसीम ब्रांड का कचरी कीमा बनाया करती थी, और वो बहुत मज़े का बनता था। तो आज मुझे मार्केट में जब ये नज़र आया तो मैंने ले लिया था। मैं बहुत सालों के बाद इसे ट्राई करने वाली थी। मैंने पर्सनली ख़ुद कभी भी नसीम का ये कचरी कीमा मसाला नहीं बनाया है, हमेशा अम्मी के हाथ का ही खाया है। और अब तो ये मसाले बहुत इजीली तमाम सुपर स्टोर्स पर अवेलेबल होते हैं, बट मुझे याद है पहले अम्मी हमेशा बंस रोड पर एक शॉप हुआ करती थी, और वहाँ से स्पेशली जाकर ये मसाला परचेज़ करती थी। मैं यूजुअली इस तरह का कीमा, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा शायद मेरी वीडियोस में, कि मैं शान का बिहारी कबाब मसाला यूज़ करती हूँ।
तो मैं आज कशरी कीमा के साथ तैयार कर रही थी रात के डिनर के लिए कीमा। और इसके बैग पर जब मैंने नोटिस किया तो इसमें एक तो ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। आई थिंक 1.5 कप इसमें तेल लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल मैं बिल्कुल पोर्शन के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ ऑयल को। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो मुझे टेंशन दे रही थी वो थी कि इसमें 1.5 कप तक पपीता ऐड करना है, और मेरे पास घर में बिल्कुल भी कच्चा पपीता नहीं था। तो मैंने सोचा था कि मैं मीट टेंडराइज़र ऐड कर लूँगी, बट वीडियो बनाते बनाते मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया और मैंने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र भी ऐड नहीं किया था। कीमा को वॉश करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है ब्राउन प्याज, जो कि ऑलरेडी मैं मार्केट से परचेज़ करती हूँ, वही मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा नसीम का कचरी कीमा मसाला 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक का पेस्ट, और अपने फ़ैट पोर्शन के हिसाब से मैंने 6 पोर्शंस इसके अंदर ऑयल के ऐड कर दिए हैं। बट ये 6 पोर्शंस के हिसाब से कीमा नहीं था, कीमे की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 10 पोर्शंस तक ऑयल के यूज़ कर सकती थी, बट मैंने सिर्फ 6 पोर्शंस ही इसमें ऑयल का यूज़ किया है। और कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मुझे इसमें मीट टेंडराइज़र ऐड करना था, जो कि मैं भूल गई, और मैंने इसे कवर कर फ्रिज में रख दिया था। और जब मैंने शाम में इसकी कुकिंग स्टार्ट की तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मैंने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र ऐड नहीं किया है। कीमे को मैरिनेट करने के बाद मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, और वहाँ भी मैं प्रॉपर वीडियो नहीं अभी शेयर कर पा रही हूँ। तो रिकॉर्डिंग हो जाती है समटाइम्स, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। तो आज इंशाल्लाह दोनों चैनल्स पर एक एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं अपने लिए बना रही थी गाजर का हलवा। पहले सोचा था कि शाम में ही तैयार करूँगी, बट इस वक्त मुझे सुबह सुबह ही बहुत क्रेविंग होने लगी थी कुछ मीठा खाने की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाजर का हलवा ट्राई किया जाए। ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना सकती थी, बट फ़र्स्ट टाइम था, मैं खुद भी डाउटफुल थी कि मालूम नहीं कि मुझे पसंद भी आएगा या नहीं। इस वजह से मैंने सिर्फ 2 गाजर के साथ इसे तैयार किया है, और साइज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी है। ये तकरीबन 1 पाव गाजर थी। 2 गाजरों को मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया और उन्हें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। अब पैन में मैंने गाजर ऐड कर दी है। गाजर आप जानते हैं वेजिटेबल के पोर्शन में आती है, जो कि पोर्शन फ्री है, आप जितनी चाहें वेजिटेबल कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था फुल मेरा 1 पोर्शन डेयरी का। जी हाँ, मैंने पूरा 200 ml इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। 250 ग्राम्स मेरी गाजर थी, जो कि टॉप पार्ट हटाने के बाद आप समझ लें शायद ग्रेट होने के बाद 200 ही रह गई होगी, और इसमें मैंने 200 मतलब इक्वल क्वांटिटी का इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। तो मेरा वेजिटेबल का पोर्शन भी हो गया, डेयरी का पोर्शन भी हो गया। साथ ही मैंने इसमें 2 इलायचियाँ खोल के ऐड कर दी थी, और अब मैं इसे बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये स्लोली गाजर भी इसके अंदर टेंडर हो जाएगी। और जब ज़्यादा क्वांटिटी में दूध होता है तो वो भी पक पक कर थोड़ा सा थिक हो जाता है, और एक खोए वाला इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। इसके अलावा आज के मेरे नट्स की क्वांटिटी, जो कि 1 पोर्शन नट्स होते हैं, उन्हें भी मैंने चॉप कर रख लिया है, जो कि मैं हलवे के अंदर ऐड करूँगी। मीनवाइल बिल्कुल दूध ड्राई हो चुका था, तो मैं अच्छी तरह से उसकी भुनाई कर रही थी। जब ऑलमोस्ट दूध ड्राई होने लगा तब मैं इसके अंदर ऐड कर रही थी शुगर, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड की है 2 टीस्पून, जस्ट 2 टीस्पून मैंने शुगर में ये हलवा तैयार किया है। लेकिन आप इसमें शुगर की क्वांटिटी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और इसे आप अपनी 1 डे की जो ट्रीट की क्वांटिटी है उसमें ले सकते हैं। 120 कैलोरीज़ हमें अलाउ हैं 1 पर डे। तो मैं इसमें ये 2 टीस्पून ले रही हूँ, और 1 टीस्पून शुगर होती है 20 कैलोरीज़ की, मतलब मैंने 40 कैलोरीज़ की ट्रीट इसमें ऐड कर दी है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा अगर पूरे दिन ध्यान रखा हुआ है बाकी तमाम चीज़ों का, तो फिर आप यहाँ पर अपनी शुगर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली मुझे 2 टीस्पून शुगर के साथ ये हलवा बहुत अच्छा लगा था। मैंने इसलिए इसी स्टेज पर ही थोड़ा सा चख लिया था। अगर मुझे लगता कि मुझे ज़रूरत है तो मैं शायद और इसमें शुगर ऐड कर देती, बट मैंने सिर्फ 2 टीस्पून ही ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर बाद में हाफ़ टी स्पून घी का ऐड किया है। 1 पोर्शन फ़ैट में मुझे 1 टीस्पून घी अलाउड है। आप चाहे घी लें, ऑयल लें, या फिर आप इसकी जगह पर क्रीम मलाई कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून उसकी मेजरमेंट है। मैंने कीमे में ऑलरेडी ऑयल बहुत कम ऐड किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून घी का ऐड कर दिया था।
मैंने चीनी भी बहुत कम ऐड की हुई है, लेकिन मेरे पास ट्रीट में अभी भी क्वांटिटी मौजूद है कैलोरीज़ की, तो अगर ये घी मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर देती तो वो मेरी ट्रीट की क्वांटिटीज़ में आ जाता। मतलब आप बहुत आराम के साथ गाजर के हलवे को एंजॉय कर सकते हैं अपने पोर्शन कंट्रोल डाइट में। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी क्वांटिटीज़ हलवे की तैयार हो गई है। और ये गर्मा गर्म हलवा, इसमें मैंने एंड में नट्स भी ऐड कर दिए थे, कुछ मैंने भुनाई करते वक्त ऐड किए थे और बाकी मैंने ऊपर से इसकी गार्निश कर दिए हैं। और मैं गर्मा गर्म हलवे को देखकर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इवन मैंने सोचा था कि मैं डिनर के बाद इसे एंजॉय करूँगी, बट मैंने फिर भी इसमें से हाफ़ क्वांटिटी उसी वक्त एंजॉय कर ली थी और बाकी का मैंने हाफ़ डिनर के बाद लिया था। और अब लंच के लिए मैं बना रही थी आलू का पराठा। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं आज गाजर का हलवा भी खा रही हूँ और आलू का पराठा भी खा रही हूँ। तो यही है पोर्शन कंट्रोल डाइट। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाए तो बहुत इजी है और इसे एंजॉय करके आप डाइट कर सकते हैं। मतलब आप अपनी पसंद की हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन आपको अपने पोर्शन का बहुत ध्यान रखना होगा। मैं मेजर कर रही थी होल व्हीट आटे का। ये मैंने लाल चक्की के आटे का पेड़ा तैयार किया हुआ है और इसे मैं मेजर कर रही थी। हमें 35 टू 45 ग्राम्स का एक पेड़ा अलाव है 1 पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, और आप एक टाइम के मील में 2 पोर्शंस तक खा सकते हैं। तो मैंने 1 पोर्शन आटे का ले लिया है और आलू भी हमारे कार्ब्स में ही आते हैं, तो मैं 1 पोर्शन आलू ले लूँगी। तो इस तरह से मेरा आलू का पराठा रेडी हो जाएगा। मैं आटे के पेड़े को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रही थी कि मैं 2 सेपरेट रोटीज़ बनाऊंगी और बीच में मैं आलू की फिलिंग कर लूँगी। बट फिर पता नहीं क्यों मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने तमाम पेड़ा एक साथ बना लिया और मैंने सोचा कि मैं एक बड़ी रोटी बना लूँगी और बीच में ही आलू की फिलिंग कर लूँगी। बट मुझे लग रहा है कि शायद वो जो 2 सेपरेट रोटी बनाकर पराठा बनाने वाला आइडिया है वो ज़्यादा बेटर रहता। और ये मैं आप लोगों को अब दिखाने जा रही हूँ कि मैं नाश्ते में जो रोटी लेती हूँ अपनी 75 ग्राम्स की या डिनर में, तो उसका पेड़ा किस साइज़ का होता है। तो आप देख सकते हैं ये 75 ग्राम पेड़ा अच्छा खासा बन जाता है। अगर आप हथेली के ऊपर पेड़े को बनाकर रखेंगी तो उसकी थिकनेस चेक कर सकती हैं, तो अच्छी खासी ये रोटी तैयार हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से आपका पेट इसमें भर सकता है। तभी तो मैम फरीहा इस डाइट को कहती हैं इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज। बिल्कुल ये लाइफ स्टाइल चेंज ही है। अगर इसे हम कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं और हम अपनी पसंद की तमाम चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आलू का पोर्शन कितना होगा। 1 पोर्शन ऑफ कार्ब, एक्चुअली 2 एग साइज़ आलू होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू की फिलिंग रेडी की हुई है, तो मैं इसे एग साइज़ ही ले रही हूँ। तो अगर मैं 2 पोर्शंस ले रही हूँ आलू के इस तरह से, तो ये मेरा 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का बन रहा है। बट जब मैंने इसे इस तरह से निकाल लिया है तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आलू की फिलिंग पेड़े के मुकाबले में ज़्यादा है, तो मैंने आलू थोड़ा सा कम कर दिया था और आटे की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी थी। लेकिन फिर भी ये है 2 पोर्शन ऑफ कार्ब्स और मैं अपनी पोर्शन से इस वक्त आउट नहीं गई हूँ। और फैमिली के लिए मैंने सेपरेट आटा गूंदा हुआ था, जिसमें तकरीबन मैंने 1.5 कप होल व्हीट फ्लावर लिया था और उसमें 1 कप मैंने मैदे का ऐड किया हुआ था और अपने लिए मैंने सेपरेट होल व्हीट फ्लावर का आटा गूंद कर रखा हुआ था। ये मैं फैमिली के लिए पराठे तैयार कर रही थी और मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं फ्रीज़ करने के लिए भी इसी तरह से करती हूँ। ये मैं आप लोगों को इसी वजह से दिखा रही थी कि मैं पराठे हाफ़ डन कर कर रख लेती हूँ। इस तरह से आपस में चिपकते भी नहीं हैं और आप एक के ऊपर एक पराठा ईजिली रख देते हैं और जिस वक्त आपको खाना हो बस तवे के ऊपर आप दोबारा से पराठा डालें। चाहे आपने फ्रिज में रखा हुआ है सुबह तैयार कर कर रात में सर्व करने के लिए, या फिर आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है, आप निकालें उसे तवे पर रखने के बाद जिस तरह से रेगुलर हम पराठे को सेकते हैं और ऑयल या घी लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसे कुक करना होता है। सबके पराठे तैयार हो गए थे और अब मैं अपना पराठा बना रही थी क्योंकि मुझे आप लोगों को जो दिखाना है। तो मैंने एक बड़े साइज़ की रोटी बना ली थी और इसके सेंटर में मैंने आलू की फिलिंग रख दी है और इस वक्त भी मुझे लग रहा है कि पेड़े के मुकाबले में आलू की फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी और शायद मैं इसे जब 2 पोर्शंस में पराठा बनाकर और फिर इसके साथ फिलिंग करती तो थोड़ा सा शायद बेटर रहता, क्योंकि इस तरह से बनाने से आलू की फिलिंग जब बहुत ज़्यादा थी तो जब मैं उसे रोल आउट कर रही थी, फैला रही थी, तो आलू पराठे से बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से जब मैं इसे तवे पर कुक भी कर रही थी तब वहाँ बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहा था।
सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी साइज़ का आलू का पराठा रेडी हो गया था। और अगर मैं इसमें आलू की क्वांटिटी कम कर कर इसमें डिफरेंट वेजीज़ डाल देती, थोड़ा सा स्टीम कर कर गाजर या फिर मटर या फिर कॉर्न वगैरह, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती तो मेरा कार्ब का पोर्शन और भी थोड़ा सा कम हो सकता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर ज़िंदगी रही तो डिफरेंट वे में कुछ डिफरेंट फीलिंग्स के साथ डिफरेंट पराठे खाते रहेंगे। पराठे को मैंने एक साइड से कुक होने के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद जब मैं उसे टर्न करने की कोशिश कर रही थी तो जो आलू की फिलिंग निकल गई थी वो तवे से स्टिक हो गई थी और थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था इसे टर्न करना, क्योंकि तवा बिल्कुल ड्राई था, उसके ऊपर ऑयल नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी पराठा टर्न हो गया था। और इसके बाद मैंने दूसरी साइड पर इसके ऊपर घी लगा दिया था और मैंने अपने लिए हाफ़ टी स्पून घी स्पून में ये निकाल कर ही रखा हुआ था, तो मैंने इसमें से थोड़ा सा घी लगाया है और आप देख सकते हैं मैंने फिर बचा लिया है। और मैं इसे कंप्लीट डन करने तक थोड़ा थोड़ा कर कर पूरा घी इसके ऊपर लगा लूँगी और बहुत अच्छा पराठा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास हाफ़ टी स्पून मैंने घी का जो यूज़ किया है, अगर मैं 1 टीस्पून तक घी यूज़ करती तो मेरा 1 पोर्शन ऑफ फैट कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैं आप लोगों को एक और आइडिया भी देना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी पोर्शन कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर सकते थे। चीज़ भी हमारा उसमें फ़ैट में काउंट होता है और 1 टेबल स्पून आई थिंक चीज़ हम ले सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है। मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ पहले ग्रुप पर जाकर अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ कि किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और इसके बाद ही कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आप अगर हाफ़ टेबल स्पून चीज़ ऐड कर दीजिए और 1/2 टीस्पून ऑयल या घी के साथ अपने पराठे को सेक लेंगे तो आप दोनों चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपका 1 पोर्शन फ़ैट ही काउंट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पराठा रेडी हो गया था और अब मैं बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए पराठे तैयार कर रही थी और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि वही पराठे हैं जो मैंने हाफ़ डन पहले से कर रखे हुए थे। सबके पराठे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए थे और ये आप देख सकते हैं मेरी प्लेट और पराठे का साइज़ चेक कर सकते हैं। साथ में मैंने दही ले लिया है जो कि मेरे डेली के पोर्शन में आएगा और थोड़ी सी वेजीज़ मैंने ले ली हैं। और मैं आप लोगों के साथ बहुत कम फ्रूट का पोर्शन शेयर करती हूँ। फ्रूट यूजुअली मैं मिड मॉर्निंग में लेती हूँ और दूसरा पोर्शन मैं फ्रूट का लेती हूँ रात को डिनर के बाद। जब मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होती है तो मैंने फ्रूट का पोर्शन हमेशा डिनर के बाद के लिए रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा लंच हो गया था और शाम की चाय मैंने आज नहीं ली थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना डेयरी का पोर्शन अपने गाजर के हलवे में यूज़ कर लिया है, इस वजह से मैंने शाम में चाय नहीं ली थी। शाम में तकरीबन मगरिब के बाद मैंने बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर कीमे को कुक होने के लिए रख दिया था। मैं हमेशा इसी तरह से कीमे को कुक होने के लिए लो फ्लेम के ऊपर कवर कर छोड़ देती हूँ क्योंकि कीमा अपना पानी रिलीज़ करता है और दही में भी काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, तो वो भी रिलीज़ होने के बाद कीमा बहुत अच्छी तरह से इसमें गल जाता है। जब कीमे का तकरीबन पानी एवोपरेट हो गया था और मैं उसकी भुनाई कर रही थी तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कीमा उतना स्मूथ और लस्सा नहीं तैयार हुआ जिस तरह से बिहारी कबाब के मसाले के साथ होता है। और इस वक्त मुझे याद आया था कि इसके अंदर मैं कच्चा पपीता या फिर टेंडराइज़र ऐड करना ही भूल गई हूँ। यूजुअली टिक्का मसाला या बिहारी कबाब मसाला वगैरह जब लगाया जाता है तो उनके मसालों में ऑलरेडी टेंडराइज़र मौजूद है, तो इसलिए कभी भी एक्स्ट्रा टेंडराइज़र मैंने कीमे में नहीं लगाया। तो मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहा और मैं बिल्कुल भूल गई थी। और यही हुआ था जब कुकिंग के एंड टाइम पर कीमा का बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर नहीं आया, तब मुझे याद आया था कि मैं इसमें टेंडराइज़र लगाना ही भूल गई थी। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कीमा बहुत मज़ेदार बन गया था, बस उसका वो लस्सा टेक्सचर नहीं बना था जिस तरह के फ्राई कबाब का होता है और जो कि इसके अंदर होना चाहिए था। जैसे कि इसके पैकेट पर भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर 1.5 कप तक कच्चा पपीता इसमें ऐड करना था, तो उसके बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होता। लेकिन चलें कोई बात नहीं, खैर कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये मैंने निकाल लिया है अपना पोर्शन, एक पाम साइज़ या हथेली के साइज़ के बराबर मैंने कीमा ले लिया है और 2 पोर्शंस कार्ब के बराबर मैंने होल व्हीट फ्लावर की रोटी ली है और साथ में थोड़ी सी वेजीज़ कट कर ली थी। और मैंने रात को डिनर के बाद अपना लेफ़्ट ओवर गाजर का हलवा एंजॉय किया था और आज फ्रूट नहीं लिया था। फ्रूट मैंने आज शाम में ले लिया था क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। इस वीक में भी पॉसिबल कि मेरा प्रॉपर थोड़ा सा जो वेट लूज़ वीकली बेसिस पे चल रहा है वो ना हुआ हो, क्योंकि 2-3 दिन तो मैं ऑलरेडी अम्मी के यहाँ जाने की वजह से प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाई हूँ, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।